साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम जय भारत। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर देशवासियों की तरफ से मेरी तरफ से भी नमन। तो यहाँ पर एक हालांकि मैं पूरा इंडिया घूमता हूँ, लेकिन जो मैं जिस जगह भी खड़ा हूँ ये हरकेश नगर गली नंबर 2 ज़िला फरीदाबाद में लगता है एरिया। और यहाँ के पार्षद साहब हैं मेरे पास, कुछ साथ में युवा साथी हैं और पार्षद साहब इधर हैं मेरे साथ में। तो जब हम कहीं छोटे एरिया में जाते हैं तो कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन इतना बड़ा नहीं देखता है जितना बड़ा देख करके मैं यहाँ खुश हूँ। अभी मतलब होता है एक गली मोहल्ले में कोई पंचायत वो होगी, चौपाल हो गई, वहाँ बैठ गए, या ख़ास तौर से ज़्यादातर ट्रेंड देखा गया हलवा पूड़ी बांट दी, जो कि मैं समझता हूँ कि हलवा पूड़ी बांटने से अच्छा है कि इस तरह के जो प्रोग्राम हैं जिससे कि जागरूकता ज़्यादा बढ़े। और उसमें भी और ज़्यादा अच्छा ये भी किया जा सकता है कि आप किसी ऐसे बच्चे को, जैसे हमारे पार्षद साहब हैं, वो किसी ऐसे बच्चे को अडॉप्ट कर लें जो बहुजन समाज का हो, शोषित हो, पैसा ना हो, उसकी पढ़ाई का खर्चा उठा लें जब तक वो पढ़ाई कर रहा है। ये मैं समझता हूँ कि बाबा साहब के थॉट्स पे ज़्यादा अच्छा काम रहेगा। बात करते हैं पार्षद साहब से। करीब 3 किलोमीटर लंबा पूरा काफिला था जो बाबा साहब को सैल्यूट करने आया, और उसमें बैंड और झांकियाँ और उसमें युवा, बच्चे, महिलाओं की बहुत बड़ी एक भागीदारी देखी मैंने यहाँ पे, जो कि लोकल में महिला की भागीदारी दिल्ली में दिल्ली में भी कम होती है। तो पार्षद साहब जो आज जो ये आपने जो बाबा साहब को सैल्यूट करने का जो प्रोग्राम यहाँ पे किया, 3 किलोमीटर लंबी लाइन, हजारों लोग, क्या मैसेज देना चाहते हैं देश के लोगों को? मैं पहले तो आपके न्यूज़ को आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमें बाबा साहब के एक जन्मदिन पर बात रखने का मौका दिया। और हमारे बाबा साहब का जन्मदिन है और बड़े उत्साह से हमारे भाइयों ने और हमने सब ने मिलकर मनाया है। और बाबा साहब ने पूरा अपना जीवन कुर्बान कर दिया एक हमारे ऊपर। तो मैं तो यही कहूँगा कि सब एकजुट रहें और एक बाबा साहब के एक संविधान जो बनाया है उस पर चलें, सब भाई अपना प्यार से और उससे, और एक बाबा साहब का नाम रोशन करें। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। बस अरे सर, आप तो नीला कफन पहन के निकले हैं और इतनी सी छोटी सी बात रखेंगे। ये तो कफन बहुत कम है बाबा साहब के, मुझे तसल्ली जो बाबा साहब ने जो दिया है, नहीं हो रही है। अच्छा सर, जो हमारे लिए जो कर दिया, हाँ, बहुत ये मान लो नीला कफन पहन के निकले हैं आप, इतनी छोटी बात कह रहे हैं बाबा साहब के लिए। कुछ थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में जाइए, नहीं तो मैं ऐसे सवाल करूंगा तीखे कि फिर आपको और परेशानी होगी। आप मैं उनका बात कर ली। सर ये बताइए, आज 14 अप्रैल है, ये पूरे देश के जो बहुजन समाज के लोग हैं, मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टी पॉलिटिक्स से मुझे कोई मतलब भी नहीं है और मैं पार्टी पॉलिटिक्स में बिल्कुल कभी घुसता ही नहीं हूँ, ना उसका नाम लेता हूँ। हम बाबा साहब को सलूट कर रहे हैं, पार्टी को लेन देन नहीं है। लेकिन ये सिर्फ 14 अप्रैल तक ही क्यों? 14 अप्रैल को पूरा देश के लोग जो भीम सैनिक हैं या बहुजन मूवमेंट से जुड़े हैं या जो बाबा साहब के फॉलोवर हैं, वो चाहे किसी कास्ट के हों, किसी धर्म के हों, वो सिर्फ 14 अप्रैल को ही इसको सेलिब्रेट करने के लिए रैली के रूप में, जैसे मैंने अभी बोला कि भंडारे के रूप में, या इस तरह के सेलिब्रेशन करके ही एक साल में एक बार से, क्या आपको लगता है कि आप उस दबे कुचले समाज को जो शिक्षा से दूर रहा, जो जातीय उत्पीड़न झेलता रहा, महिलाओं के साथ बलात्कार होते रहे और आज भी हो रहे हैं, क्या साल में एक दिन उनको ये शिक्षा एक दिन काफ़ी है उनको देने के लिए? नहीं, एक दिन काफ़ी नहीं, एक दिन तो काफ़ी है ही नहीं। ये पूरा संघर्ष करना पड़ेगा। पूरा जो हमारे बाबा साहब ने करा, काशी राम जी ने करा, हमारी बहन जी ने करा मेरे आश्रम, उसी तरीके से हमको मिल के, अपने जो नौजवान हैं, भाई हैं, अपने बच्चे हैं, उनको मिल के ये सारा कुछ उनके रास्ते पर चलना पड़ेगा, तभी जाकर पूरा समाज जागृत होगा। मैं पार्षद साहब को अपनी तरफ से एक सजेशन देकर जा रहा हूं और कोशिश करूंगा उस पर दोबारा उनसे मुलाकात होगी, बात करूंगा। वैसे तो राजनीति में हैं, शायद पार्षद हैं तो उनको टाइम नहीं मिलता होगा इतना ज़्यादा, लेकिन कोई ऐसी टीम गठित करें कि जो हर संडे छुट्टी होती है, आज से, अब तक नहीं कर रहे होंगे मैं ये भी जानता हूं मैं, लेकिन एक टीम ऐसी गठित करें जो हर संडे इस पर चर्चा करे, उनके विचारों पे चर्चा करे, उनके जो काम है, जो उन्होंने जीवन में काम किए, जो उन्होंने शिक्षा कैसे कैसे पाई, उनका गांव कहाँ है, वहाँ कहाँ पैदा हुए और कितनी डिग्रियाँ, कितनी एजुकेशन उन्होंने ली और किन हालात में ली, अगर उनके लिटरेचर को काम आप हर संडे को एक 4 से 5 लोग युवाओं की टीम बनाएं,
उनको किताबें दे दें ताकि वो पढ़ करके इस बाबा साहब के आंदोलन को हर हफ्ते इस काम को करें, आगे बढ़ाएं। ऐसा मैं आपसे बिल्कुल उम्मीद कर रहा बिल्कुल हूँ। ठीक करें, और बिल्कुल आपकी जो बात है बिल्कुल सहमत है। कोई एक ऐसी टीम कोशिश- बनाइए ना, कि आप बनाएंगे समाज में टीम। काम कर रहे हैं, सब भाई हैं, कि आप हर सब- संडे को कोई भी नहीं, एक बिल्कुल कोई भी एक जगह रख संडे करके, नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। तो उससे क्या बनाएंगे होगा कि बाबूजी, आपके अपना- रेगुलर जो है लोगों के बीच में जब वो मिशन जाएगा तो बदलाव की लहर थोड़ी तेज होगी और उससे एक असर नहीं पड़ेगा। नहीं बिल्कुल आपके सहमत तो हैं। देखिए पूरी पार्षद साहब ने कोशिश वादा करें। कर दिया है, हाँ। और मैं किसी न किसी संडे पार्षद हाँ, साहब से नहीं, दोबारा पर्सनली नहीं, मिलने हर आऊंगा हफ्ते- कि नहीं, पार्षद अभी साहब बैठेंगे हम ने सब। ये काम शुरू नहीं, किया है या अरे नहीं किया है? बिल्कुल बाबूजी। ये सवाल करेंगे आपसे। नहीं, हाँ, ठीक, कोई नहीं। आप सर कुछ कहना चाह रहे हैं पार्षद साहब? बाबूजी से तो बात हो गई, बोलिए। हमारा ये हाँ। पूरा एक बहुजन समाज का एक ये मिशन जैसा जी। बन चुका है। हाँ हाँ तो इसमें क्या है कि ये पाखंडवाद को छोड़ के अलग नया मिशन है। इसमें कोई भी मतलब पाखंडवाद की कोई मतलब जगह है ही नहीं, यहाँ जगह है ही नहीं बिल्कुल भी। ये बिल्कुल हकीकत, जैसे बाबा साहब को बखूबी हम मानते हैं कि आपकी जीते माँ है अभी? नहीं है मेरी माँ, मिसेज है? मैसेज है। मिसेज ने छोड़ दिया मंदिर जाना? मतलब- सच बताइएगा। हाँ, नहीं जाती है अब, धीरे धीरे थोड़ा बहुत, अब 1% बचा है। अच्छा, हाँ, पहले था। दूसरों के सवाल करने से पहले तो अपने घर को ठीक करना पड़ेगा ना। नहीं, मेरे को देखते देखते उन्होंने छोड़ दिया सारा। बहुत अच्छे। हम इंसानियत को एक दर्जा देते हैं, तो जैसे बाबा साहब ने। तो अब आप संडे से पार्षद साहब के साथ लग के इस काम को जो मैंने अभी वादा नहीं, लिया उनसे, बिल्कुल। आप मदद करेंगे? बिल्कुल, हमारे बड़े भाई हैं, वो हमारे साथ खड़े रहते हैं। उन्होंने हमेशा। तो कह ही दिया, उन्होंने तो वो गो थ्रू कर दिया। वो हमारे बड़े भाई हैं, वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। हमारी एक टीम है, वो काम कर रही है। हमें मदद की जरूरत है, भाई साहब हमारे आते हैं साथ, खड़े होते हैं हमारे साथ। बाबूजी एक आखिरी मैसेज, आखिरी संदेश दीजिए लोगों को, देश के लोगों को बाबा साहब के जन्मदिन पर एक संदेश दीजिए कि लोगों को क्या करना चाहिए बस। देखो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जय भीम के साथ आपको मैं एक नया नारा जोड़ के जा रहा हूं, अगर आपको पसंद आए। वो बहुत जरूरी है। सिर्फ आप जय भीम बोलते हैं, जय संविधान को छोड़ देते हैं। जय संविधान, अगर जय भीम अगर आप बोल रहे हैं तो समझ लीजिए कि जय संविधान आपने नहीं बोला तो आप अधूरा काम कर रहे हैं। जय संविधान जय भीम, क्योंकि जब आप जय भीम के साथ जय संविधान बोलने चालू करेंगे, जब लोगों की आपकी जय संविधान की आवाज कानों में गूंजेगी तो आदमी सोचना शुरू करेगा कि संविधान कहाँ है। संविधान को पढ़ने के लिए भी वो सोचना शुरू करेगा। और जिस दिन आपने संविधान पढ़ना शुरू कर दिया पूरे देश के अंदर, उस दिन से जिसने संविधान पढ़ना चालू कर दिया, मैं गारंटी देता हूँ 5 साल के अंदर अत्याचार होने बंद हो सकते हैं। अगर हर घर में एक व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो सिर्फ संविधान को पढ़ ले, उसकी धाराओं को पढ़ ले, आप पुलिस की आंख में आंख डाल करके उससे पूछ सकते हो कि मेरी बहन बेटी के साथ ये वाला अत्याचार हुआ या ये मेरे बारात नहीं चढ़ने दी। और इसमें जो एक्ट है, इस एक्ट के अंदर, ये धारा के अंदर केस दर्ज तुमको करना पड़ेगा। उस पुलिस का कोई कितना ही बड़े से बड़ा अफसर हो, कितना ही करप्टेड हो, उसको ये करना पड़ेगा, बशर्ते कि आपको संविधान पढ़ना पड़ेगा। तो जब आप जय संविधान जय भीम के साथ जोड़ेंगे तो डेफिनेटली आपको फिर जो है उसमें मेरे पास डेफिनेटली आपको इसमें बड़ी एक कामयाबी मिलेगी। और हर हफ्ते आप इस प्रयास को करना शुरू, मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं आ जाऊंगा। मेरा चैनल रात दिन यही काम करता है और दूसरा काम नहीं करता है। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जो धर्म है सिखलाता वो खुद ही फूट डलवाता। जो धर्म है सिखलाता वो खुद ही फूट डलवाता। जो एक को कहे श्रेष्ठ दूसरे को है नीच दिखलाता। जो एक को कहे श्रेष्ठ दूसरे को है नीच दिखलाता। सुनो भीमराव की कहानी, कुछ ऐसे थे अभिमानी। सुनो भीमराव की कहानी, कुछ ऐसे थे अभिमानी। नीच जात का कह के उसे ना पीने देते थे पानी। नीच जात का कह के उसे ना पीने देते थे पानी। कक्षा के बाहर बैठा हुआ भेदभाव में पिसता रहा।
बढ़ता रहा, सीने में जख्म रिश्ता रहा। भीमराव अंबेडकर, कोई दूसरा न तुमसे बढ़कर। भीमराव अंबेडकर, कोई दूसरा न तुमसे बढ़कर। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूँ और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम। और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।